दोस्तों, मैं आपका दोस्त तिलकधारी निषाद। स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल माई ग्लोबल सपोर्ट। जबकि आप जानते होंगे माई ग्लोबल सपोर्ट था, लेकिन इस समय मिस्टर तिलकधारी नाम से हमारा चैनल है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, आप जैसे देख सकते हैं हमारे बगल में मिस्टर सुनील सर हैं, कीवा इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर। तो हम भी थोड़ा अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम तिलकधारी निषाद है, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं कीवा इंडस्ट्री में इस समय जो है 3 महीने के अंदर अगर देखा जाए तो मैं इस डिप्टी मैनेजर लेवल पे काम करता हूँ। और मैंने काफ़ी अचीवमेंट भी किया और बहुत मैं खुश भी हूँ। और जो हमेशा सीख लेता हूँ मैं बराबर, अगर देखा जाए तो ये हमारे बगल में सुनील सर हैं। इन्हीं के माध्यम से हमने जो है मार्गदर्शन पे बहुत आगे जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सुनील सर जो है यानी कीवा इंडस्ट्री में आने से पहले क्या करते थे और यहाँ से इन्होंने कितने कम समय में अपने आप को अचीव किए और किस तरीके से आप भी इस कीवा इंडस्ट्री में काम कर कामयाब हो सकते हैं, वो सारा डिटेल बताएंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलते हैं, हम सुनील सर को हैंड ओवर करते हैं माइक को, ताकि वो अपने बारे में डिटेल बताएं। कट करो, कोई दिक्कत नहीं, कट करो, उसको हम काट देंगे जो है। बोलिए। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सुनील यादव, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। दोस्तों, कीवा इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले मैं एक अदर कंपनी में, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी हिंदुस्तान के अंदर, मैं उसमें काम किया करता था। कंपनी थी स्वेपसॉफ्ट, उसमें मैंने अपने जीवन का 3 साल उसमें अपने लगाया और टीम भी खड़ी किया, नेटवर्क भी खड़ी किया। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी में या उसके प्लान में कॉम्प्लिकेशन था, जिसकी वजह से मैं उसमें सफल नहीं हो सका। लेकिन दोस्तों, बीच में फिर ट्रेडिशनल मार्केट में हमने अपना व्यवसाय शुरू किया, कारोबार, और करते रहे। दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केट में कई साल गंवाने के बाद लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ही बेस्ट है और इससे अपने फ्यूचर को बदला जा सकता है, भविष्य में आगे बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। दोस्तों, जो दौर चल रहा है ये नेटवर्क मार्केटिंग का दौर चल रहा है, क्योंकि पीछे से अगर हम देखें तो हर एक दशक में कोई ना कोई सिस्टम आया है, उसका समय चला है, एक दौर चला है। तो आने वाले भविष्य में नेटवर्क मार्केटिंग का ज़माना है और बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। ये आप और हम सभी लोग जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ है। लेकिन इसमें सफल कैसे हुआ जा सकता है, सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी नेटवर्क कंपनी को ज्वाइन करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को सीखना पड़ता है। ज्वाइन करें, कंपनी के बारे में एनालाइज करें, उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसके प्लान के बारे में, उसकी प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें जानकारी क्लियर करने के बाद ये कंपनी हमें बेहतर और बेस्ट लगती है तो हमें ज्वाइन करके उसमें अपने जीवन का 3 साल कमिटमेंट करके उसमें वर्क करें और अपने अपलाइन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टच में रहें। और जितना ज़्यादा ही अपने सीनियर से टचअप में रहेंगे उतनी ही ज़्यादा कामयाबी आपको मिलेगी। और अपने डाउनलाइन के साथ कंधे से कंधा मिलाते चलें, क्योंकि एकमात्र नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा व्यवसाय है जो कॉपी करने का सिस्टम है, नकल करने का है। इसको सिर्फ आपका अपलाइन जैसे इसे करता है, जो भी चीज़ें बताता है उसकी बातों को बिल्कुल मानते हुए आप कदम आगे बढ़ाते चलें। डेफिनेट है कि आपको एक ना एक दिन सफलता मिलेगी, क्योंकि इस सेक्टर में हमारा अपलाइन हमसे पहले बिजनेस को ज्वाइन किया होता है, उसको सारे अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी होती है और हम उन्हीं से सीख करके हम आगे अपनी टीम को सिखाते हैं। ये सिस्टम है ऊपर से सीखने के लिए और अपने से नीचे लोगों को सिखाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इनवाइटेशन कैसे लोगों का करें, कैसे लोग हमारी मीटिंग में, सेमिनार में कैसे लोग हमारे आएंगे। हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और जोश में आते हैं, जोश जुनून हमारे अंदर भरा होता है, हम जाते हैं जोश में, हम वो सारी बातें कह देते हैं जो अलग से, मित्र हमने एक कंपनी को ज्वाइन किया है, तुम भी आ जाओ और ज्वाइन कर लो और चंद ही दिनों में हम 6 महीने में हम करोड़पति बन जाएंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले हमें सबसे पहले ट्रेनिंग लेनी होती है। हम ट्रेनिंग लें, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लें, प्लान की ट्रेनिंग लें और किसी हमें प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करनी, हमें प्रॉस्पेक्टिंग की जानकारी होनी चाहिए। प्रॉस्पेक्टिंग मेन होता है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, आपके पास जो भी संपर्क में लोग हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके रिलेशन की जो
शादी विवाह करते हैं, कार्ड बांटते हैं तो डायरी में लिस्ट होती है। तो हर व्यक्ति के पास लिस्ट है। आपके मोबाइल फ़ोन में अगर आप देखेंगे तो एक लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। 100, 50, 200, 500, 1000 की संख्या में मोबाइल फ़ोन, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आपके तमाम जानने वाले मित्र हैं। हमें क्या है, एक लिस्ट तैयार करके उनसे संपर्क करना होता है, उन्हें प्रॉस्पेक्टिंग करनी होती है, उन्हें इनवाइट करना होता है, अपने तरफ आकर्षित करना होता है। हम कैसे आकर्षित करते हैं इसके बारे में हम अपने अपलाइन से सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के बारे में सबसे पहले हम किसी व्यक्ति के पास जब जाके बैठते हैं तो सबसे पहले हम अपने बारे में उसको पूरी डिटेल जानकारी ना दें, कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होता है। जैसे कि हम किसी के पास गए और जाते ही हमने अपने बारे में पूरा डिटेल्स हमने उसको बता दिया, वो हमारी कमजोरियों को समझ जाएगा या जान जाएगा। हमें उसके बारे में जानना कि उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। सबसे पहले जब प्रॉस्पेक्टिंग किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमें उसके बारे में जानना होता है, उसकी फैमिली में क्या चल रहा है, उसके परिवार में सब ठीक ठाक है, क्या गतिविधियां हैं, कोई बीमार तो नहीं है, कोई समस्या चल रही है, उसके बारे में हम जानकारी करें, उसके खेती बाड़ी के बारे में जानकारी, उसके परिवार के बारे में पूछें। फिर हम चलते हैं कि उसकी भविष्य में वर्तमान में क्या चल रही हैं और वो कहाँ पे जाना चाहता है, उसकी इच्छाएं क्या है, उसकी इच्छाओं को जानना पड़ेगा, उसके सपनों को जानना पड़ेगा। फिर दोस्तों हम उन पे चर्चा करते हैं, बेसिक चीज़ों से लेकर के फोकस करते हुए कुछ सामाजिक चीज़ों को लेकर के हम उस पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद हम फोकस करते हैं। सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद जब हमें ये क्लियर हो जाता है कि उस व्यक्ति की भी इच्छा है कि वो जीवन में तरक्की करना चाहता है, पैसे कमाना, तो एक खुशहाल जीवन जीना चाहता है, कम समय में और टॉपिक से ही बातें करें। और जब भी बात करें तो उनके परिवार में घर पे जाके बैठ करके उसे सम्मान देते हुए बातें करें, कभी झुक करके ना बातें करें। आप एनर्जी वन होकर के जोश में बातें करें। आपको कभी उसको नहीं फील होना चाहिए कि आप दिक्कत में या परेशानी में हैं, आपकी अचीवमेंट कम आ रही है, ये चीज़ें उसको एहसास ना होने पाए। और जब भी किसी के पास जाएं बात करें तो सबसे पहले होता है आपका ड्रेसअप। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये वीडियो बनाने से पहले मेरी सेविंग नहीं बनी, मैं खुद ऑलरेडी ड्रेसअप में नहीं हूँ इस समय, लेकिन हमारे डाउनलाइन है मिस्टर तिलकधारी जी, इन्होंने कहा सर हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल आप लीजिए अभी। तो दोस्तों हमें सबसे पहले घर से निकलने से पहले अपने ड्रेसअप को मेंटेन करना होता है, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल व्यवसाय कर रहे हैं। हम किसी के घर पे जाते हैं तो 2 मिनट उस दरवाजे पे खड़े होकर के अपने ईश्वर को याद करें और यही प्रार्थना करें कि हे भगवान इस व्यक्ति को सत्य बुद्धि देना, ये जो चीज़ मैं इसको देने के लिए आया हूँ, जो सिस्टम जो प्लान मैं देने के लिए आया हूँ, इस घर में मैं खुशियाँ डालने के लिए आया हूँ, ये मेरे प्लान को एक्सेप्ट कर सके, समझ सके और इसको ज्वाइन करे और ज्वाइन करके काम करे। इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। हम उस घर में एक रोज़गार डालने जा रहे हैं, उसको रोज़गार देने जा रहे हैं, उस परिवार की में खुशियाँ डालने जा रहे हैं। ये भावना लेकर के जाएं, उसकी मदद की भावना लेकर के जाएं। और दोस्तों अगर ये भावना लेकर के जाते हैं, उसकी मदद की, उसको आगे बढ़ाने की, उसको डेवलप करने की भावना लेकर के जाते हैं और उससे बातें करते हैं, तो डेफिनेट है कि वो आपके साथ ज़रूर आएगा। ये मेरा विश्वास है, मेरा प्रैक्टिकली मेरा किया हुआ अनुभव है और इस चीज़ को मैंने किया है। किवा में अभी मुझे काम करते हुए मात्र 7 महीने हुए हैं और इन 7 महीनों में मैंने अपना जो वर्क किया, जो मेहनत किया, जो पीछे मैंने सीखा था उसका मैंने प्रैक्टिकल किया। मीटिंग के द्वारा, टेबल प्लान के माध्यम से मैंने प्रैक्टिकल किया और ये रिजल्ट मेरे सामने आया कि आज मैं किवा इंडस्ट्रीज़ में सीनियर मैनेजर के पद पे हूँ। यहाँ से बहुत अच्छी खासी अचीवमेंट भी मैं यहाँ से किया मैंने। और दोस्त अपने तो आप सर, मैं आपसे मतलब जानकारी ये चाहता हूँ कि आप जो है किवा में अगर कोई भी हमारा दोस्त काम करना चाहता है तो उसको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप इतना जल्दी अचीवमेंट किए वो भी ताकि प्राप्त कर सकें? जी, मैं बताना चाहूँगा कि किवा इंडस्ट्रीज़ में आने से पहले मुझे छोटे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं थी। मैंने यहाँ सबसे पहले किवा इंडस्ट्रीज़ की बुक है जिसमें प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारियाँ दी गई हैं। हर प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी है। यूट्यूब पे बहुत सारे PDF फाइल मिल जाती हैं हमें जानकारी के लिए, बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं, तो जिससे हमने सीखा और जानकारी किया। और कुछ चीज़ें जो नहीं जानकारी हो पाती थी तो हमने अपने सीनियर से हमने उनसे अनुभव लिया और जानकारी हमने उनसे किया।
सबसे पहले हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी करना है कि कौन सा, और फिर प्रोडक्ट को यूज़ करना है खुद। किसी भी प्रोडक्ट को हम बेहतर ढंग से 100% गारंटी के साथ हम तभी कह पाएंगे जब हम उस प्रोडक्ट को यूज़ किए रहेंगे। यूज़ करेंगे तो उसकी अच्छाई बुराई हमें पता होगी, हमें पूरा बिलीव होगा। तो सबसे पहले अपने बिलीव को, अपने विश्वास को आप इन प्रोडक्ट पर बनाए रखिए। और सबसे ज़्यादा फोकस मेरा माइंड जो रहा अभी तक, जो मैंने अपने स्तर से काम किया, मैंने छोटे छोटे FMCG के प्रोडक्ट पर मैंने ध्यान दिया। मैंने एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट कीवा इंडस्ट्रीज़ पे, इस पर बहुत फोकस किया। आप सर एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो अभी जैसे आप जी, मैंने इस आलू के खेत में जो खाद यूज कराया था, जी। तो इस आलू के बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहिए। खाद यानी कि किस तरीके से लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को कहना होता है मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस तरीके से बताएं जो सिस्टम का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, यानी कि हम इस सिस्टम से अगर इस पर काम करें तो हमें क्यों ना रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, थोड़ा इसके बारे में 100% मिलेगा। तो आप थोड़ा इसके बाद थोड़ा आलू, मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त हों दिखाएं कि हकीकत में इसका रिजल्ट मिला है कि नहीं। हालांकि मैं एक वीडियो और लाऊंगा बीच में आपके। दोस्तों ये आलू है, अभी बहुत जल्द ही, अभी 2 दिन पहले इसकी खुदाई हुई है। और इस आलू की बुआई के समय इसमें जो प्रोडक्ट हम लोगों ने डलवाया था वो सर था बूस्टर था। और इस आलू इस दूसरे खेत में डाला गया था, लेकिन जिस खेत की ये आलू है उस खेत में ये बूस्टर नहीं डाला गया था, क्योंकि बुआई हो गई थी तो बूस्टर हमारे स्टॉक पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए बूस्टर को नहीं डाला गया। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, उस खेत में हम लोगों ने एग्रो 80+ ग्रोथ और फ्लावर बून और इन फ्लावर बून, इसके इन तीनों चीज़ों को मिला करके उसके बाद जैसे उसकी जड़ें निकल आई उसके आलू की, तो उस पर हम लोगों ने 3 बार छिड़काव कराया। 3 बार हमने उस पर छिड़काव कराया और छिड़काव का नतीजा था जिसमें कि बूस्टर नहीं डाला गया था, लेकिन इतना बढ़िया रिजल्ट आया है। रिजल्ट आपके सामने है कि इतने बड़े बड़े आलू उस खेत में हैं। एक आलू आधा किलो 600 ग्राम का है, और यदि 2 परिवार हैं तो एक आलू काट दीजिए तो भरपूर पेट भर करके सब्जी बच भी जाती है और लोग खा भी लेते हैं। और दूसरी चीज़ है, इसमें सबसे बड़ा आलू 750 ग्राम का था सर बता रहे हैं। और इस आलू की क्वालिटी में भी बाज़ार का आलू और ये आलू लेकर के हम लोगों ने इसका भुजिया भी बनवाया आलू की। दोनों को खाने में अलग टेस्ट था। खाने में ये टेस्ट हुआ कि ये आलू दानेदार, जब आप काटेंगे तो दानेदार खसखस में है, और इसको उबालते हैं, इस आलू का टेस्ट बहुत ही गजब आता है। क्योंकि मार्केट के आलू का और इस आलू का, दोनों का हम लोगों ने बना के कंपैरिजन किया, दोनों में टेस्ट में फ़र्क था। और दूसरी चीज़ है कि दाग लग जाते हैं और कट लग जाए तो कुछ बहुत निशान आलू में पड़ जाते हैं, तो ऐसी कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। जैसे बहुत चमकदार है, बिल्कुल लाइट है, चमकदार आलू है, जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। और मेरे ही खेत में बोया गया था, जिसमें कि सर ने बताया कि ये दवा नहीं पड़ पाई थी, इसके बाद से 3 दवा का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद भी रिजल्ट ये है कि जो सबसे बड़ी आलू मिली हमें वो 750 ग्राम की है। बाकी छोटी बड़ी और सब भी हैं, ऐसा नहीं कि सब बड़ी ही बड़ी हुई हैं, लेकिन जो हाईएस्ट है वो 750 ग्राम की आलू निकली हुई जी। उसके बाद बाकी रिजल्ट आपके सामने सब दिख ही रहे हैं। छोटे बड़े ऐसे तमाम कई तरीके के आलू हुए हैं, लेकिन आलू खाने में बहुत स्वादिष्ट। आप लोग खुद करके देखिए तो जरूर इसका लाभ मिलेगा सबको। हमें तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आप अपना थोड़ा सा परिचय बताइए। मेरा नाम राहुल उपाध्याय है, ग्राम उमरपुर, जिला अंबेडकर नगर से निवास करता हूं, और अपने घर के ही खेती में इस्तेमाल किया। पहली बार थोड़ा सा झिझक हो रहा था, लेकिन लोगों को देखा या इन लोगों के बताए के अनुसार हमने काम किया और उसका रिजल्ट बहुत जल्द आया और बहुत अच्छा आया। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बार सब लोग ट्राई जरूर करिए। अच्छा लगे, वैसे तो अच्छा लगना ही लगना है, क्योंकि जो रिजल्ट आपके सामने रखा है इसमें कोई बनावटी या कोई दिखावटी नहीं है। और हाँ, बाकी यही कहूँगा कि आप लोग इसको यूज करिए और इसका लाभ मेरी तरह आप लोग भी उठाइए। सर ये पीछे इधर आपका खेत में गेहूं बोया गया है और बहुत अभी बहुत आपके पिछड़ा हुआ, बहुत पिछड़े हुए, बहुत लेट में बुआई हुई है। सबका गेहूं लगभग इस समय बाल आ गया है, बाल में सबके फूल आ गया है। अभी मेरे गेहूं में बाल जो एक होता है, हम लोग बोलते हैं रेंडने चालू होता है, तो मेरा रेंडने चालू हुआ है गेहूं। और हमने ये दवा जो 1-2 बूस्टर बूस्टर का हम लोगों ने यूज किया इसमें।
और संभवतः 1 हफ्ते 10 दिन बाद उसका रिजल्ट जब दिखेगा तो हम उसकी वीडियो बनवाएंगे और उसको फिर आप लोगों के माध्यम से, इन लोगों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। बहुत अच्छी फसल हुई है आलू की, अरे इसकी गेहूं की। जैसे बगल में जितने गेहूं के खेत हैं अगर उनसे मिलाया जाए, और मेरा गेहूं उनसे लगभग 25 दिन लेट है। सबकी बुआई से 25 दिन बाद बुआई हुई है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी वीडियो तो नहीं बनवाए हैं, लेकिन बनवा के वो डलवाएंगे और देखिए उसका रिजल्ट कैसा आता है। बहुत गजब का है। नहीं, अभी भाई साहब आपके थे, हम लोगों ने खेत का निरीक्षण किया और हम लोगों ने देखा खेत में बुआई जो हुई थी वो 28 जनवरी को हुई थी और आज 28 फरवरी है। 28 फरवरी 1 महीने का हो गया है, लेकिन उससे पहले के गेहूं उससे नीचे हैं और वो रेड करके एकदम बिल्कुल बाल उसके मुंह पे आ गई है। और गेहूं की इतनी अच्छी फसल है, 1 महीने का गेहूं जो है इतना बेहतर आया। अगल बगल के लोगों ने कहा कि ये बेकार हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट आया, जिसमें कि 1 बीघे का है, 1 बीघे में एक डब्बा जो है बूस्टर डाला गया है और 2 बार उसका छिड़काव हुआ है, एग्रो 80+ फ्लावर बूल और कीवा ग्रोथ का ये मिला करके इसका छिड़काव किया गया है 2 बार। और उसमें अतिरिक्त कोई भी खाद या कोई भी ऐसी ना तो डाई डाला गया ना यूरिया डाला गया, ऐसी कोई खाद भी उसमें नहीं डाला गया। सिर्फ देसी खाद गोबर का उसमें 1 टाली पड़ा था घूर का, बाकी उसमें कोई भी चीज़ अलग से नहीं डाली गई। सिर्फ कीवा का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और रिजल्ट 100% बहुत ही बेहतर है। अभी देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है, तो अभी तो आगे तो आने वाला फिर हफ्ते 10 दिन या महीने भर में कुछ जब एकदम ग्रोथ पे आ जाएगा तब वीडियो बना के डाला जाए तो बहुत जल्द ही उसका वीडियो हम आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। उसकी 2 वीडियो हैं, जब बुआई हुई थी तब की वीडियो है और अब इस समय जो प्रेजेंट टाइम में तैयार है, इसकी वीडियो बहुत जल्द ही आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स।